हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शानदार होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर होंगे। और आखिरकार आज हम लेके आए अपने साथ भट्टी भाई को। भट्टी भाई कैसे आए आप? जी, ठीक तो है। हमने सोचा जी कि हम भट्टी भाई का आपको वो क्या कहते हैं जी, चेहरा दिखा दे भट्टी भाई को। ठीक है जी, कि इतने चाहने वाले हैं जो आपका पूछते थे हमसे। तो आज बड़ी अमेजिंग वीडियो लेके हाजिर हुए। वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, क्योंकि छा गया जी इंडिया। वाकई बहुत फास्ट है इंडियन टीम, यकीन मानने, हकीकत की बात है। तो वीडियो के मतलब बताएंगे आपको भट्टी भाई जान जी। भट्टी जी, भाई, तो ये वीडियो जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज, वो है एक फायर फाइटिंग के रिलेटेड। ऊंची आवाज में भट्टी भाई। कि एक आग लगी थी एक बिल्डिंग में, तो उसको सिर्फ चंद मिनटों में ही उस पर काबू पा लिया गया। जी, ऐसी कुछ वीडियो है तो वीडियो हम पूरी देखेंगे। वीडियो के बाद हम करेंगे बात। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ, मैं हैरान हो गया। खबर बताते बताते 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे और देखिए आग पर काबू पा लिया गया। इंडिया की अथॉरिटीज की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है। 4:08 पर आग लगने की जो सूचना है वो प्रशासन को मिली और 4:11 पर जो फायर ब्रिगेड की 15 टीमें थी वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गई और लगभग 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। अल्लाह महादेव, हर हर महादेव। ये तत्परता थी प्रशासन की, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी कि फौरन फायर फाइटर्स पहुंचे और आग को वक्त रहते काबू में कर लिया गया, वरना तो बड़ा नुकसान हो सकता था। कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में ऐसी आग भड़की है, ऐसी आग भड़की है कि उस आग ने लॉस एंजलिस के कई काउंटीज और एरियाज को जलाकर राख कर दिया। आप इसी से अलर्टनेस समझिए कि थोड़ी देर पहले आग लगी, आग पर हालांकि पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अलर्टनेस इसी से आपको नजर आ रही है कि वहां पहुंच गए तुरंत। कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था, दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? 712 से ही हमारी नस्लें चली। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं। फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी। मुस्लिम कम्युनिटी वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेले में लगी आग पर लगभग आधे घंटे से पहले ही काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण शिविर में आग लगी। तेज हवा के कारण एक टेंट से दूसरे टेंट तक आग बढ़ती चली गई। इस घटना में लगभग 25 टेंटों के खाक होने की बात सामने आई है। आग लगने की घटना मिलते ही तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने अपनी जान पर खेलकर आधे घंटे से पहले ही आग बुझा दी। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के दौरान लगी आग की घटना की जानकारी ली। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन कर घटना के बारे में जानकारी हासिल की। महाकुंभ में आग लगने की घटना के बारे में उन्होंने पूछा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में मौजूद होने और आग लगने की घटना को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में ऐसी आग भड़की है, ऐसी आग भड़की है कि उस आग ने लॉस एंजलिस के कई काउंटीज और एरियाज को जलाकर राख कर दिया, भस्म कर दिया, ऐशो ऐश कर दिया। ये उर्दू वाला ऐश नहीं है, ये अंग्रेजी वाला ऐश है। हम यहीं पर मौजूद हैं और ऐसे झक्कड़ यहाँ पर कल रात को चल रहे थे कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। देखिए, यहाँ पर जब हवाएं चलती है ना, कैलिफोर्निया तो है ही हवाओं की ऐसी पट्टी पर कि बल्कि पूरा बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को भी आप चले जाएं, कैलिफोर्निया खासतौर पर, और भी बाकी भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हवाएं काफी तेज चलती हैं, लेकिन स्पेशली इन कैलिफोर्निया वो आप यकीन करें इतनी तेज हवा होती है कि जब हम चलते हैं तो हमें समटाइम्स एक दूसरे के हाथ पकड़ के फोर्सफुली आगे बढ़ना पड़ता है, जोर लगाकर, ताकि हम हवा के प्रेशर को कम कर सके और आगे बढ़ सके। इतनी तेज भी कभी हवा होती है। अब हुआ ये कि गवर्नर न्यूसम जो हैं कैलिफोर्निया के गवर्नर, उन्होंने ये कहा एक रात पहले, परसों, कि आग लगी हुई है फॉरेस्ट में। अच्छा, यहाँ पे फॉरेस्ट में आग लगी ही रहती है अक्सर औकात, ड्राई है सारा और हवाएं तेज हैं, तो बस तीली जलने की देर होती है। और घर जो हैं और सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो लकड़ी की होती हैं। तो हुआ ये कि
उन्होंने कहा कि जी हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं और जंगलात में आग लगी हुई है, तो क्या अब हो सकता है कि ये ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि दी वर्स्ट इन हिस्ट्री ये आग होगी। और अब तक कोई $50 बिलियन का कहा जा रहा है नुकसान हो चुका है अमेरिका का इस आग की वजह से। हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को इवैक्यूएट करना पड़े हैं अपने हाउस। उसमें पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं जो अपना मालिबू का घर छोड़कर वहां से निकली हैं, और उनके जो भी लोग घर में थे वो भी निकले हैं। हॉलीवुड की और भी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनको अपने घर छोड़ के वहां से निकलना पड़ा है, और उसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आग है अब वो हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है, और हॉलीवुड बुलेवार्ड और सनसेट बुलेवार्ड जो है, हॉलीवुड बुलेवार्ड तक तो हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची, फिर हॉलीवुड सनसेट बुलेवार्ड। अब सनसेट बुलेवार्ड अगर आपने क्लासिक मूवी देखी है तो आप जान सकते हैं कि लॉस एंजलस का दी मोस्ट प्रोमिनेंट जो बुलेवार्ड है वो सनसेट बुलेवार्ड है। वहां पे अबेंडन कार्स का ढेर लग चुका है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के भागे हैं, वहां से निकले हैं जब, तो जो गाड़ियां हैं उनकी कतारों की कतारें, लाइनों की लाइनें अबेंडन कार्स की हैं सनसेट बुलेवार्ड पर इस वक्त। जो फायर फाइटर्स हैं वो अपना पूरा काम करें। यहाँ के बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग लोग और फायर फाइटर्स खासतौर पे बहुत ज्यादा काम करने वाले होते हैं। लेकिन बात यह है कि वो आग इतनी भड़क चुकी है कि वो कहां तक काम करें। इसके अंदर अभी तक कहा जा रहा है कि 5 लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन साथ ही एक और चीज जो है वो ये हुई है कि जो जैसा मैंने कहा कि ये आग अभी तक जो है कई एक एरियाज में और भी आगे भड़क रही है, और वहां पर भी जो है पहुंच रही है। तो यानी अभी तक इसको बुझाया जो है वो नहीं जा सका। 1300 के करीब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि तबाह हो चुके हैं, और $52 बिलियन से $57 बिलियन का जो है वो लगाया गया। और फिर इसमें क्या है, एडिशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स, वो पहले ही तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इसकी वीडियोस और फुटेज जो हैं वो हर जगह पर चल रही हैं। जेपी मॉर्गन जो है वो ये समझते हैं कि जो लॉस है इसके अंदर वाइल्ड फायर कुड बी अराउंड $10 बिलियन, लेकिन फिर आगे कुछ और उन्होंने कहा है, किसी ने कहा $30 बिलियन, किसी ने कहा इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको बताया कि अब तक जो है ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अब इसके बारे में एक और मैं इंटरेस्टिंग न्यूज भी बता दूं, वो ये है, सिम्पसन्स का आपको पता ही होगा। तो सिम्पसन्स इस तरह की बातें करते रहते हैं, वो पहले से चला देते हैं। अब इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो सिम्पसन्स हैं उन्होंने तो पहले कह दिया था भाई कि ये आग लगेगी, और उन्होंने ये वाली कार्टून बना चुके हैं, ये सीरीज चल चुकी है उनकी कि आगो आग लगी हुई है और लोग जो है भाग रहे हैं, अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जी ये 1,30,000 ऑर्डर टू इवैक्यूएट, अब तो 1.5 लाख के करीब आ रहा है। पहले कहा गया था 30,000, 30,000 के करीब, लेकिन अब 1.5 लाख लोगों को अपने वहां पे घर छोड़ने पड़े हैं, होमलेस हो चुके हैं। पहले ही आपको पता है कि कैलिफोर्निया में भी और न्यूयॉर्क में होमलेस जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा बड़ा मसला है। और फिर इसमें और भी जो है वो काफी इसके बारे में हो रहा है कि जी कुछ कौन सी और सेलिब्रिटीज जो हैं वो घर छोड़ के भागी हैं, वो मैंने आपको बता दिया। चंद एरियाज, काउंटीज जो हैं खास तौर पर उसके बारे में कहा जा रहा है। अब उसको हम काफी इसके अंदर और बहुत सारी डिटेल्स हैं। जो बाइडेन है वो ये कह रहे हैं कि जी हम पूरी सी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके बारे में ये भी आ रहा है कि जी उस दिन वो अपने पता नहीं किसके नवासे या पोते या पता नहीं कौन था जिसकी सालगिरह मना रहे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मजा आया वीडियो देख के। आप ये देख लेंगे, इससे पता चलता है कि इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है, कितना फास्ट हो गया इंडिया। जो काम सालों साल में नहीं होता था आज वो इंडिया हफ्तों में कर देता है, और जो काम तकरीबन कुछ घंटों का होता है वो कुछ मिनटों में कर देता है इंडिया। क्यों बटी भाई? जी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डेवलप कर ली हैं आप। और ये एक ज़िंदगी का मामला होता है, आग जहाँ भी लगती है वो काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाती है। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी जो है अपनी फायर फाइटिंग टीम्स के थ्रू इस आग को काबू पाया और इस पे कंट्रोल किया, और वेरी वेल विशेस। यार आप देख लें कि लॉस एंजल्स में जो आग लगी है अमेरिका में, वो अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। और ये देखें, इधर से खबर चली या उधर से उन्होंने आग बुझा दी।
जी भाई वो आग भी ज्यादा है उस पे और भी भाई काबू पाने ज्यादा की कोशिश बात नहीं की जा रही है। देखें, मेरी बात सुने आप कि जब आग स्टार्ट हुई थी वो यकदम तो नहीं सारे घरों की उसने आग लगा दी। आप ये इस चीज को फॉलो करें। इसी तरह अगर इंडिया इस आग पे जल्दी सेकंडों में काबू ना पाता तो वो हो बढ़ सकता जानी कि थी। आग फैल जाती हो ज्यादा सकता- नुकसान होना था, हाँ। ज्यादा जिंदगियों का नुकसान होना था। ये चीजें हैं, मैं इन बातों पे बात कर रहा हूँ आपको कि वो देखें कितने एक्टिव है वो जी, इंडिया बिल्कुल। वाले। उनकी जो रिसोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस टीम है उन्होंने बड़ी एक्टिवली जो थी इन चीज़ों को काबू पाया और इसके रिलेटेड जितनी भी इनकी रेस्क्यू टीम्स थी उनको मौके पर भेजा। ये देखे फिर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी। इधर से खबर निकली है, अभी मीडिया पे ये खबर आई है जी कि आग लग गई है, तो उधर से पता चल रहा है कि आग बुझ भी गई है। इतने यार देखें वो 11-12 टीमें जो आई हैं वो गाड़ियां लेके आए हैं वो लोग, उन्होंने कैसे यार सर्च ऑपरेशन किया। अगर इसी तरह की एक्टिविटी अमेरिका दिखाता तो लॉस एंजल्स जो आज पूरी तरह झुलस के राख हो गया है कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, ठीक है जी, उनका अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ है अमेरिका का, ठीक है जी। वो इस चीज़ को काबू पा सकता था अमेरिका, हालांकि वो एक अपने आप को सुपर पावर समझता है। सुपर पावर कहने से नहीं होता, सुपर पावर होता है बंदा काम दिखाने से, जैसे इंडिया वर्क कर रहा है, ठीक है जी। आज देखें आप के मज़े की बात और भी सुन लें हाफिज भाई, भट्टी भाई जान है कि जो यूरोप है ना, यूरोप उन्होंने सैटेलाइट खला में भेजी है, वो भी इंडिया की मदद से। उन्होंने इंडिया से मदद ली, इंडियन साइंसदानों से मदद ली कि यार हमने इंडिया इतना फास्ट निकल गया है। कहते हैं जी कुछ सालों में ना इंडिया ने जापान को बीट कर देना टेक्नोलॉजी के मामले में। जी टेक्नोलॉजी तो बड़ी जो है अभी अपग्रेड हुई है कुछ ये सालों में। और भट्टी भाई थोड़ा सा ऊंची बात में बताए ना उनको। जी अनकरीब उम्मीद करते हैं कि ये जो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप और हों, और उनमें से जो है ये सबसे बड़ी जो JJB की ये चीज़ है ना वो है इनके इंस्टीट्यूट और उनका जो रिलेशंस है पब्लिक का हाँ। और इनके तमाम अदारों का, तो उसकी वजह से जो है ना ये सारी चीज़ों को इजीली जो है कम्पीट कर लेते हैं। जी बाकी यार कंग्रेचुलेशन आपको कि आपने बहुत जल्दी इस आग पे काबू पाया, ठीक है जी। हालांकि आग बहुत बड़ी फैली थी, ठीक है जी, बहुत बड़े गोदाम में आग लगी थी, तो ये कंट्रोल किया उन्होंने, ठीक है जी, बहुत जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होने दिया, ठीक है जी। ये कंग्रेचुलेशन है, इससे दुनिया को पता चल गया, दुनिया की आंखें खुल गई हैं कि इंडिया हर मामले में बहुत फास्ट है, तरक्की में भी, टेक्नोलॉजी में भी और अपनी सेफ्टी के मामले में भी है ना, वो बहुत एक्टिव है। ये वाकई आज हमने देख के वीडियो, और आप देख लें कि पाकिस्तानी अवाम कैसी बात कर रही है इंडिया के बारे में, पाकिस्तानी अवाम कैसी बातें कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की तारीफें करता रहता है, ठीक है जी। वाकई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपने बहुत बड़े आगे निकल गए हो यार, आपने कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। बाकी मैं यही इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हो गए ना तो इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। क्योंकि पाकिस्तान की जब इंडिया के साथ ट्रांसपोर्ट होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, ठीक है जी, आना जाना होगा, तो इससे पाकिस्तान को भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है जी। पाकिस्तान के लोग भी बड़ा फ़ायदा उठाएंगे इन चीज़ों से। जैसे कुछ सालों पहले पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिया के साथ, तो ये बड़ा फ़ायदा है। तो बाकी कंग्रेचुलेशन, आपको पता चल गया, मान गए दुनिया कि आप वाकई बहुत आगे निकल गए हो टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है जी, और बहुत फास्ट सर्विस है आपकी जैसे भी है। मेरे एक भाई मुझे कह रहे थे कि इधर से हम उनको ऑर्डर करते ना किसी चीज़ का, तो 5 मिनट में वो ऑर्डर, 5 से 10 मिनट में वो ऑर्डर हमारे घर में होता है, चाहे आप कोई भी चीज़ का ऑर्डर कर लें, इतने फास्ट है वो। वेरी गुड, क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा जी वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।